मैंने कभी चाय नहीं पी है लाइफ में गाइस, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। वाओ, कम ऑन श्रुति, कम ऑन। इसको चाय नहीं पीना था ना, तो इसने कॉलेज नहीं किया ही नहीं। मतलब ये इतना बड़ा डिसीजन ले लिया इसने। गलत बोला, एक ही टीचर थी जिनको सब पे क्रश था। मतलब सब स्टूडेंट्स को एक ही टीचर पे क्रश था। गेट इट यार, लोग भावना समझ जाते हैं। आप मेरा साइज देख लो। मेरे के सामने खड़े हो जाते थे, दैट्स इट, सब चुप। ऑनेस्ट आंसर थोड़ा शायद वियर्ड लगेगा। नहीं, क्यों वेट मैं बोला लगेगा? शांतनु, अच्छा ठीक है। मेरे को डांस करने को मिला, हाँ हाँ हाँ, एक्ट करने को मिला, शांतनु, हाँ हाँ शांतनु है। तू खा सकती है, इट्स ऑल हेल्दी। बॉन अरे पर तुम लोग ये सब खा सकते मीन्स व्हाट? मतलब माय क्वेश्चन इज कि तुम लोगों की कैंटीन में क्या मिलता था? मेरी कैंटीन में तो ये सब मिलता था। मेरी कैंटीन में चाइनीज बहुत वाओ, एंड चाय बहुत अच्छी मिलती है। सो मैंने देखा टेबल पे ऑलरेडी समोसे, भजिया सब कुछ रेडी है, बिस्किट्स। सो मैंने सोचा ये चाय की कमी है तो मैं चाय लेकर आ जाती हूँ। वेल, मैं आप लोगों की आंखों में देख रही हूँ चाय के लिए तलब। हाँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, चाय या कॉफ़ी? क्या चाय? श्रुति, कॉफी। बट आपको यहाँ ऑप्शन नहीं है बिकॉज आज हमारे पास चाय है। सो बिना लेट के हम लोग ले लेते हैं अपनी अपनी Yes, चाय। yes, yes, yes. फिर हम लोग करेंगे चाय पे चर्चा। मैंने कभी चाय नहीं पी है लाइफ में गाइस, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। वाओ। कम ऑन श्रुति, कम ऑन। गर्म है। हाँ, कॉफी भी एहसास गर्म होता ही है होती है। जनरली। कॉफी भी जब गर्म होती है तो एहसास होता है, ऐसा चाय गर्म होती है तो कैसे एहसास लगी? नहीं होता, कैसे ऐसा लगी? नहीं ये है। अच्छी है। ये अच्छी चाय, शक्ल से अच्छी दिख रही है तो। श्रुति, आपने कहा कि आपने कभी चाय नहीं पी है, तो आप कॉलेज में पीते क्या थे? बिकॉज कॉलेज- हम तो भाग जाते थे चाय पीने, पता इसको नहीं चाय कहाँ नहीं कहाँ। पीना था ना, तो इसने कॉलेज नहीं किया ही नहीं। मतलब ये इतना बड़ा डिसीजन ले लिया इसने। सो शांतनु, हम आपसे जानना चाहते हैं, शांतनु, आप हमेशा कुछ ना कुछ चुलबुले कैरेक्टर में ही नज़र आते रहते हो हमें, बट अब इस बार आए हो आप कॉलेज बीट्स, कैंपस बीट्स लेकर। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने आपके कॉलेज लाइफ में कितनी मस्तियाँ की हैं, एंड कैंटीन में सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी मस्ती है जो हाईलाइट हुई है? मैं एक्चुअली बहुत शांत था अपने कॉलेज के समय। मैं सिर्फ जाता था टेरेस पे, हमारा डांस प्रैक्टिस होता था। सो मैं वहाँ पे जाके सिर्फ डांस प्रैक्टिस करता था, और बाकी जो थे वो लड़कियाँ ताड़ते थे। काफ़ी लड़कियाँ आती थी वहाँ पर। तुमने काटा था? मैं नहीं था, मैं सो फोकस्ड है। डांस करने में फोकस। हाँ वेरी गुड। हाँ, शाबाश, आगे नहीं बोलो। था, मैं ऐसे ही था, थोड़ा वियर्ड सा था। तो या आई मीन क्या बोल रहा था मैं? कैंटीन हम लोग का राजू चाइनीज़ बहुत फेमस था। सो बिग शाउट आउट टू राजू चाइनीज़ कैंटीन। हमारे HR कॉलेज के कभी भी आसपास जाओ तो आप वहाँ पे डेफिनेटली खाइए। ट्रिपल शेजवान हाफ प्लेट शेयर करके खाते थे। 25 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम लोग। श्रुति, आप बड़ा एकदम कॉन्सेंट्रेट करके बातें सुन रहे हो। आपने, बिकॉज चाय तो आपने पिया नहीं था, चाइनीज़ वैसे हाफ करके शांतनु की तरह आपने ट्राई किया है या नहीं? नहीं, मैं कॉलेज नहीं गई हूँ। ओके, स्कूलिंग। हाँ, स्कूल के टाइम मैं ना स्कूल्स में भी डांस होते क्लास हैं। जाती थी। उसके बाहर दिल्ली में बहुत फेमस वो होता है कि चाइनीज ट्रक्स बहुत होते हैं। हाँ, हाँ, हर जगह होते हैं। दिल्ली है। यस यस। तो उधर चिली पटेटो मैं रोज़ खाती थी, रोज़। आई वाज ऑब्सेस्ड। चिली पोटैटोस। हाँ मैम, क्या टेस्टी होते हैं। आप चलो मेरे साथ दिल्ली में, आपको दिल्ली में खिलाऊंगी। तो खाना वैसे अमेजिंग होता है, बॉम्बे के खाने में क्या ही बोलूँ फिर तो। राइट। ये तेरे कौन बॉम्बे चाइनीज भी कम है? नहीं है राजू। वैसे खाने के मामले में। हाँ, बॉम्बे भी कम नहीं है खाने मुझे के हाँ मामले बोलना में है कि नहीं, वैसे। अच्छा है बॉम्बे, ऐसा बोलना कम ही है, थोड़ा सा कम है। दिल्ली से मत करो कंप्लीट। यार स्ट्रीट फूड के मामले में मैं बोलूँगा थोड़ा सा कम है। मैं हालांकि कैलकाटा से बॉम्बे की आता हूँ, हूँ, मैं बॉम्बे की हूँ, ये but दिल्ली it's- से आती है, तो हम लोग को साफ सफाई अच्छा रहता है। बट यार स्ट्रीट फूड थोड़ा जो है। ओके, सो पालकी जी, आपसे जानना चाहती हूँ, ये दो मस्त, क्योंकि अभी बात करके पता चल रहा है दोनों कितने मस्तीखोर हैं, हैंडल करना कितना आपके लिए डिफिकल्ट था? आप मेरा साइज देख लो। मेरे के सामने खड़े हो जाते थे, दैट्स इट, सब चुप। नो सीरियसली, आई मीन इट। मतलब आई एम वेरी इंटिमिडेटिंग दैट वे। हैंडल करना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, सो इट्स फाइन। ऐसे ये तो होने हुए हैं, प्लस वी हैव 8 more people और ensemble कास्ट है हमारी, तो हैंडल करना नॉट दैट डिफिकल्ट अगर लोग अच्छे हैं। चाह सीखने की है तो, क्योंकि जब इन सब की चाह सीखने की होती है तो हैंडल हो जाते हैं। सो पालकी, आपसे जानना चाहती हूँ, फीमेल डायरेक्टर हैं आप। Yes. और शांतनु और श्रुति जैसे आर्टिस्ट जब आपको मिलते हैं, कितना मज़ा आता है काम करने साथ में? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आई थिंक मज़े प्रेशर इन मज़े पे ही में शो होता बनाते हैं हम लोग। प्रेशर इन पे ही होता है, काम निकालना पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये लोग काम तो करते नहीं, मज़े करते रहते हैं। इनको लगता है पिकनिक है, तो मैं उनको याद दिलाती हूँ कि आप लोग पर डे ले रहे हैं, तो पर डे में पिकनिक नहीं मना सकते हैं। सो उनको सडनली याद आता है, फिर हम काम करते हैं। सो बट नो, टू बी ऑनेस्ट, फन में काम होता है, और फन में काम जब होता है तो वो शो इसीलिए हिट होता है।
टेंशन में काम होता है तो कभी भी वो शो हिट नहीं होगा. That's what I feel. Yeah. ये मैंने भी सीखा है इनसे. ओके सो शांतनु आपसे जानना चाहती हूँ, कॉलेज में या क्लासेस में बोल सकते हैं, स्कूल में बोल सकते हैं, किसी ना किसी टीचर पे क्रश जरूर होता है. मुझे तो क्लासेस में होता है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगी, क्या पता सुन लेंगे तो. आपका जानना चाहती हूँ. अच्छा इनका नहीं सुनेंगे, आपका सुनेंगे. नहीं, मैं मेरा नहीं बताऊंगी कि मेरा किस टीचर पे क्रश था. आप बताओ शांतनु, आपका किस पे था? आई थिंक वो उस एज में ना वो था कि मतलब पूरे मैं बॉयज़ स्कूल में था, तो बॉयज़ स्कूल में एक ही टीचर थी जिनको सब पे क्रश था, तो बाय डिफ़ॉल्ट झुंड मेंटालिटी में गलत बोला. एक ही टीचर थी जिनको सब पे क्रश था. मतलब सब स्टूडेंट्स को एक ही टीचर पे क्रश था. गेट इट यार, लोग भावना समझ जाते हैं. समझ गए. तो नाम भावना था उनका. हाँ, तो वही तो ऐसा था कि हाँ ठीक है, मुझे भी है इंग्लिश टीचर पे ऐसा कर देने का था. सो गाइस देख रहे हो आप, नाम भावना था, भावनाओं में बह गए. ऐसे जोक्स था. क्या नाम था टीचर का? वो क्यों बोला? उन्होंने नहीं बता तो मैं कैसे बता सकता? इंग्लिश टीचर, शी वाज माय क्लास टीचर. नाम अच्छा, आगे का एक वर्ड, लास्ट का एक वर्ड जो आपके साथ, जो आपके मेट्स रहे होंगे, क्लासमेट्स. सही गया आपने वैसे. बंगाल है. श्रुति आपका तो रहा होगा यार. मेरे संजय सर तो थे. मेरे स्कूल में कोई अच्छे गुड लुकिंग टीचर्स नहीं थे जिन पे मुझे क्रश ये देखो था. ये कैसे? आप कौन से स्कूल से थे? ये नाम मतलब नहीं थे यार. We had like literally like all the boys had a lot of crushes. बहुत सारी उनकी थी, ये मैम अच्छी है, मैम अच्छी है. तो मैं उनसे यही डिस्कस कम नहीं होता है. रियली? I don't know. हम लोग के तो ऐसा एक और अभी याद है मेरे को, एक और टीचर थी, वो जूनियर में पढ़ाती, मॉन्टेसरी में पढ़ाती थी, दूसरे सामने वाली बिल्डिंग में. तो लिटरली लोग ऐसे, क्लास ऐसे चल रहा होता था, अरे वो गई, तो सब ऐसे देखते थे. उनका नाम मैं ले सकता हूँ एक्चुअली, वो तो ध्यान में कभी इंटरेक्शन भी नहीं हुआ. But याद होना चाहिए. कोई बात नहीं. हाँ, कुछ ऐसे ही था. हाँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पकड़ा. सो पालके, अभी यहाँ तो हमने शांतनु और श्रुति के कॉलेज लाइफ के बारे में जान लिया, बट आपका जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने ही कुछ चीज़ें नई क्रिएट की है. नहीं जानना चाहिए भाई, ये अभी तो बताना पड़ेगा. बताओ. चुप रहे. See, the point is कि हमारी कॉलेज लाइफ बहुत ही बेहतरीन रही है. ये आजकल के बच्चों की लाइफ हो नहीं सकती उतनी अच्छी, क्योंकि we did not have social media, right? तो हमारा फन everything was on ground. हमारे में भी तो चुप रहे. नहीं प्लीज, तुम लोग के पास फोन था, गेम्स था, यू नो ऑल ऑफ दैट. तो हमारे गेम्स और हमारा नॉनसेंस, हमारा प्रैंक्स सब कुछ. आफ्टरनून वो होते थे ना आप लोग. साइलेंस, आई एम टॉकिंग. ओके, आफ्टरनून पार्टीज, दिस इज हाउ वी हैंडल इट. एग्जैक्टली. तो इतना मस्ती मजाक होता था. मैं बॉम्बे की हूँ, तो मैं मिथि भाई से हूँ. मिथि भाई इज़ वेरी नोन फॉर कल्चरल extracurricular activities and dancing and pranks and festivals and stuff like that. तो madness. मेरी college life बहुत ही अच्छी रही है, इन लोगों की तरह थकी हुई नहीं है. We had a rocking college. You never said that you were rocking. I never said. What was asked? मेरे को crush पूछा गया और बोला कि कौन टीचर. But फिर भी मैं बोलूँगी इन लोग से बेटर है मेरी कॉलेज. हाँ, वो मैं तो agree कर लूँगा, but इस क्योंकि मेरी अच्छी नहीं होती तो आप लोग कैंपस बीट्स में आप लोग Absolutely. आउट ऑफ एक्सपीरियंस सारे सीन्स निकले हैं. आउट ऑफ मेरा आधी जिंदगी तो दिल दोस्ती डांस में निकली है, तो कॉलेज लाइफ वहाँ पर निकला मेरे. तो दिल दोस्ती डांस में भी सारे वही सब सीन्स थे कॉलेज लाइफ के. ओके, बट इसी के साथ ही मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी. फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कहते हैं ना कि मेल डोमिनेटेड होता है. सो आपने अपने लिए कैसे जगह बनाई और मतलब कितना क्या कुछ स्ट्रगल करना पड़ा आपको? सी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, स्ट्रगल टू बी इन दिस पोजिशन इतना नहीं था. ऐसा नहीं है, मतलब जहाँ पे लोग ख़राब हैं, बुरे हैं, गॉसिप मॉन्गर्स मोस्टली ज़्यादा मेन होते हैं आजकल, वो हैं, तो अच्छे लोग भी बहुत हैं. So there are a lot of people who have pushed me and helped me, and male bosses, female bosses. तो मेरे लिए यहाँ पहुँचना स्ट्रगल नहीं था. बट कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई स्ट्रगल एज अ डांस डायरेक्टर हैज़ बीन अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एज अ डांस डायरेक्टर जब मैंने एक क्रू लॉन्च किया देसी हॉपर्स, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि बहुत बुरा, बहुत एक तरीके का बायस है, यू नो, मतलब अ फीमेल with a male boys dance crew was not accepted. So वहाँ मुझे लगा कि that's a very difficult, इसीलिए मतलब get acceptance there. या acceptance मिलना, इन लोगों को acceptance मिलना, मतलब इंटरनेशनल जाके आए हैं, विन करके आए हैं, मेडल्स लेकर आए हैं,
फिर भी यू नो दे वर नॉट एक्नॉलेज्ड बिकॉज दे वर अंडर अ फीमेल मेंटोर और अ हेड और जो भी बोलो आप. तो वहाँ मुझे थोड़ा सा लगा. बट इन दिस पोजिशन दैट आई एम एज अ प्रोड्यूसर और राइटर डायरेक्टर, यहाँ पे मुझे लगा कि इतना बायस नहीं है बिकॉज आई वॉज वेरी लकी कि कुछ कुछ ऐसे फीमेल डायरेक्टर्स पहले रही हैं जिन्होंने हमारे लिए ये पाथ बनाया है. सो एंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू मेक टू एच आउट बेटर पाथ ताकि जो मेरे पीछे के लोग आए और उनके लिए आसान हो. सो मेरे लिए ये आसान नहीं बोलूँगी बट नॉट इतना मुश्किल नहीं था. वाओ, सो इंस्पायरिंग. सो एक्सेप्टेंस मुश्किल ना हो, आई थिंक. या वेरी इंपॉर्टेंट है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी. सो शांतनु, आपकी अगर बात करें गंगूबाई की, ऑफ कोर्स आपकी ही बात करने वाले. सो गंगूबाई के बाद से आपका जो करियर ग्राफ है काफ़ी ऊपर चले गया है. सो क्या बताना चाहेंगे अब स्क्रिप्ट को लाइक सिलेक्ट करना कितना आपके लिए सोचना पड़ता है, बिकॉज अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे बढ़ते ही जाती है अगर आपकी जो एक्टिंग करियर ग्राफ ऊपर जाता है तो. अब डेफिनेटली मतलब पहले भी ऐसे सोच समझ के स्क्रिप्ट लेता था, ऐसा नहीं है कि कोई भी आया फॉर द मनी सेक और फॉर थैंकफुली अभी तक उस सिनारियो तक नहीं गया था कि ऐसे डेस्परेशन हो गया कि हैव टू डू समथिंग. टचवुड होना भी नहीं चाहिए हो. बट येस, एज यू सेड कि एक देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है लोगों का कि हाँ अब नेक्स्ट क्या करेगा इतने बड़े अपॉर्चुनिटी के बाद. यू नो संजय सर के फिल्म में डेब्यू मिलना एंड देन अब क्या करता है नहीं करता है. सो एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने संजय सर की मूवी की है तो नेक्स्ट क्या करूँगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डू द राइट प्रोजेक्ट्स एंड डू क्वालिटी प्रोजेक्ट्स. सो वही मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अभी कि एंड थैंकफुली मिल भी रहे हैं वैसे कि क्वालिटी रोल्स आर बीइंग ऑफर्ड, क्वालिटी स्टोरीज आर बीइंग ऑफर्ड. और या सो वो फेज़ इन्जॉय कर रहा हूँ मैं. एंड एट द सेम टाइम हार्डवर्क तो करना ही है. सो वो उसका कोई वो नहीं है. ठीक है, आप लोग देख रहे हैं एक तरीके से अभी देख रहे हैं, बट अगर मैं अच्छा नहीं डिलीवर करते रहूँगा आगे के प्रोजेक्ट्स में तो बाय डिफ़ॉल्ट लोग अलग ढंग से अरे ऐसे ही एक फ्लूक मिल गया है होता है ना ऐसा. तो वैसा हो जाता है ना. सो श्रुति, आपसे जानना चाहेंगे जब आपको पहली बार पता चला आपको शांतनु के साथ काम करना है, लाइक अपोजिट में शांतनु होंगे, सो क्या आपका मतलब रिएक्शन क्या था या फिर क्या दिमाग में इंस्टेंटली क्या आया था? उसके पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब पता चला होगा इनके बारे में तो पता होगा. नहीं, सच बताती हूँ. हाँ बता. जब ओके झूठ बता रही थी. नहीं मतलब ऑनेस्ट आंसर थोड़ा शायद वियर्ड लगेगा. नहीं क्यों वियर्ड लगेगा? बोला शांतनु, अच्छा ठीक है. मेरे को डांस करने को मिला, हाँ एक्ट करने को मिला, शांतनु हाँ शांतनु है, ऐसा था मेरे लिए. क्योंकि मेरे लिए ये प्रोजेक्ट का वैल्यू बहुत ऊपर था और मेरे को था कि मेरे को वाह मैंने मेरे को बोला नेत्रा निकल के आ रही है. मुझे था कि मुझे करने को मिल रहा है. वाज लाइक अ ऐसा पिंच मी मोमेंट. तो और साथ में कौन है वो तो बहुत सेकेंडरी था. वो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम. आई थिंक मॉक शूट पे मैंने इससे बात ही नहीं करी थी पहले टाइम क्योंकि मुझे था कि आई हैव टू एस दिस, आई हैव टू रियली गेट दिस. अच्छा मुझे लगा एटीट्यूड था वो. ध्यान नहीं आना मुझे भी ध्यान ही नहीं देना है मुझे ये इस पे ध्यान देना है. तो वो बहुत सेकेंडरी था कि कौन कहाँ है क्या है. मेरे को बस वो आई थिंक मैं अपने आप को बस बहुत टाइम लगा था मुझे वो रियलिटी एक्सेप्ट करने में कि ओके आई एम गेटिंग टू प्ले नेत्रा. बट डिड यू नो हु शी वाज, व्हाट शी वाज? या ऑफ कोर्स व्हेन आई वेंट टू मीट हर तो मुझे आपका डीएम आया था ना. हाँ. तो मैं शेक कर रही थी पहले कि क्या हुआ है क्या हो रहा है कुछ पता नहीं. और मोहित माय बेस्ट फ्रेंड मुझे बोला तू जाना गो मीट हर. सर ऑफ कोर्स आई एम गोइंग. मैं मना थोड़ी करी पर मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा. और फिर मैं गई थोड़ा एक्ट कर रही थी कूल की ठीक है देखती हूँ क्या है. पर आई वाज शिटिंग ब्रिक्स. आई वाज लाइक हाँ. बट बड़ी कोल्ड ब्लडेड लगती है तो नॉर्मली ऐसा लगता है कि शी डजंट केयर. ऐसा वाला एटीट्यूड आता है. बट बहुत अच्छे मतलब ऑफ स्क्रीन बेटर एक्टर है ये बेसिकली. नहीं मुझे सो शांतनु, ऑलरेडी बहुत सारे मेल डायरेक्टर के साथ तो आपने काम किया ही था बट इस बार फीमेल डायरेक्टर थी वो भी पालकी जी. एक्चुअली डायरेक्टर हमारे मेल ही है. मैं डायरेक्टर नहीं हूँ. क्रिएटिव डायरेक्टर. हाँ हाँ, क्रिएटिव बस मैं पता नहीं प्रोड्यूसर क्या हूँ. एक्चुअली क्या है पता नहीं है. Right. शो रनर. हाँ शो रनर. बट आई हैव वर्कड विद हर पहले भी. सो फॉर मी आई न्यू मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ये हुआ डायरेक्टर जो अनिरुद्ध सर है वो एंड आई वर्कड विद बोथ ऑफ देम एक्चुअली. सो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था कि बहुत सालों के बाद मैं कर रहा हूँ. तो मैं इतने टाइम से जो अलग अलग लोगों के साथ काम करके आया हूँ और पोस्ट गंगूबाई एंड पोस्ट टूथ फरी आई वाज शूटिंग ब्रेक्स. सो मैं जब इसके साथ मॉक शूट करने के लिए आया था
तो मुझसे एक्टिंग हो नहीं रही आप लोगों के सामने मेरे को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आप लोग के सामने एक्टिंग करने का, आप लोग के इंस्ट्रक्शंस लेने का. सो आई वाज लाइक कि मैं कैसे कर पाऊंगा, विल आई बी एबल टू डू जस्टिस टू, बिकॉज द थिंग इज इनको सब पता है, मतलब अब जिसने स्टार्ट से देखा है, जिसने इतना सिखाया है, घर वाली फीलिंग आ रही हाँ, थी. घर नहीं फट के हाथ में आ रही थी कि इनके क्या प्रश्न पूछूं मैं इनसे कि मैं को ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बिकॉज आज तक कभी नहीं पूछा है. इन्होंने बोला ऐसा करना है कर देगा, ये करना है कर दूंगा, ठीक है. तो अभी लाइक यू हैव मल्टीपल क्वेश्चन बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव ऑल्सो इवॉल्व एज एन आर्टिस्ट, बट ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब इवॉल्व एज आर्टिस्ट मतलब 50 क्वेश्चन पूछो, बट कुछ क्वेश्चन पूछने में भी ऐसा लगता था कि क्या ही पूछूं मैं इनको, कि छोड़ो यार मतलब इट्स ओके कुछ देख लेंगे. सो वो पार्ट मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा था, बट वर्किंग विद हर इट्स अ प्लेजर. सो या ओके, सो आप तीनों एनी की डे तो पहली बार थोड़ी बोल रहा हूँ. सो आप तीनों की अगर बात करेंगे तो जो आप अभी लोगों ने कोई और है नहीं, बाकी बिच कर सकते हैं दूसरों की, तो हमारी बात कर सकते हैं, बाकियों की बिच कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आप तीनों से ही बात करने बैठे हैं हम यहाँ पे. सो अगर कैंपस बीट की बात करेंगे, शूट करते वक्त पीछे एक कुछ ना कुछ BTS मोमेंट जरूर होता है, और आप जैसे आर्टिस्ट रहते तो डेफिनेटली होता ही है. तो मैं चाहती हूँ पालकी जी आप पहले बताएं क्या ऐसा वो BTS मोमेंट हुआ था जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ. एक नहीं रोज होते थे BTS मोमेंट, मतलब BTS हमारे पास इतना, और ये हमारी BTS क्वीन है, तो ये हमेशा रेडी रहती है. और हम लोग इतना तूने ये अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आ रहे थे तो इसका पैर टूटा हुआ है, तो इसका एक्सरे हम लेने गए हैं, तो ये बंदी ने लिटरली अभी 1 घंटे में इसने इसको पूरा शूट करके एडिट करके रेडी हो गया है इसका, तो ये विद सॉन्ग विद एवरीथिंग इट्स रेडी, द रील रेडी. तो इस तरीके की हमारी रोज BTS होती थी. तो एक तो हमारा शो ऑन स्क्रीन बन जो आप देख रहे हो, जो आपको मिलेगा. ऑफ स्क्रीन के लिए आप श्रुति के पास आ सकते हैं, इसके पास सारी BTS है, क्योंकि But she's also trying to pitch and sell someone. तो कौन कब गिरा कौन कब नहीं गिरा, जिसको क्या प्रॉब्लम हो रही है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फन एंड गेम्स, तो होता ही है, बट क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल एक शो, एक होता है नॉर्मल शो, एक होता है डांस शोज. डांस फिक्शन बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज डांसर्स एक्टर्स बन रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उनके लिए एक नई चीज़ है. दूसरी चीज़ हम डांस सब डांसर्स हैं तो एक्टिंग तो कर लेंगे, ठीक है, एक्टिंग जैसे बता दिया सर ने, ओके फाइन ओके एक्शन खत्म, पर उसके बाद डांस में उन लोगों को रिहर्सल्स करना है, पैकअप के बाद करना है. सो वो बहुत ही एक मुश्किल, आई विल नॉट से, मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट टास्क. तो Both उसमें in तो terms of- BTS बनता था. हाँ, wear and tear in terms of mentally and physically बहुत ज़्यादा होता है, बहुत टैक्सिंग है. आप 10 बजे तक शूट कर रहे हो, उसके बाद आप पैकअप कर रहे हो, आपने पूरा सुबह से लेके 8 बजे तक सबका कॉल टाइम होता था, 8 बजे से लेके 10 बजे तक शूट कर रहे हो, फिर 10 साढ़े 10 ये लोग खाना खाते थे, अराउंड 10:30 टू से अबाउट 1:30 2 o'clock तक ये लोग रिहर्स करते थे, एंड अगेन नेक्स्ट डे 8 o'clock इन द मॉर्निंग. सो आई एम सेइंग ये जो है इसकी जो BTS बनती थी, ऑब्वियसली वेर एंड टेयर, आधे घायल है, आधे मरे हुए हैं, आधे मुझे गाली भी दे रहे होंगे, मुझे 100% मालूम है. आज बोल रहे थे कि मैम ठीक है, बट उस वक्त तो गाली बुला लेती है रिहर्सल्स में. सो ये इस तरीके की BTS है, मतलब इट्स नॉट जस्ट फन एंड गेम्स. यस. सो अगर कॉल टाइम का आपने जिक्र किया अभी, तो आपसे जानना चाहती हूँ शांतनु, कॉल टाइम आप मेंबर यूनियन मेंबर या कॉल टाइम अगर आपको कैसे टाइप का कॉल टाइम पसंद है? लाइक कभी कभी अर्ली मॉर्निंग बुला लेते हैं 4 बजे 5 बजे, आफ्टरनून की भी शिफ्ट होती है, इवनिंग की भी, बट आप क्या ज़्यादा प्रेफर करते हो? अगर यूनिट अच्छी होना, लोग अच्छे होना, सेट में अगर अच्छा माहौल है तो कोई भी कॉल टाइम दे दो, रेडी है. सो आई डोंट थिंक इट हैज़ एनीथिंग गॉट टू डू विद मैं कौन सा कॉल टाइम प्रेफर करता हूँ. अगर यूनिट अच्छी होती है, हंसी मजाक में जैसा उन्होंने कहा कि काम हो रहा रहता है ना, तो कोई सॉरी टू यूज घंटा फर्क पड़ता है. इनफैक्ट इस सेट पे तो हम लोग को जब ऑफ मिलता था हम सोच रहे थे कि क्यों करे क्या? हाँ ऑफ करे क्यों है. इसने अपना कॉलेज यहीं पे किया है, मैड यूनिवर्सिटी. फुल लाइफ जी ली मैंने. हाँ, मतलब इसने कॉलेज असली में नहीं किया, हमारे शो में इसने कॉलेज की लाइफ जी है. तो हम लोग को पैसे दे रही हो. हाँ, फीस डोनेशन. सो अब हमारा टाइम खत्म होने वाला है, ऑलरेडी हमारी चाय भी खत्म होने आ गई है. भजिया खा लेती हूँ फटाफट. सो श्रुति, क्या एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस से, और कितना प्यार मिल रहा है, कितने DMs में भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के? DM तो पूरा भरा हुआ है, बहुत प्यार मिल रहा है. और सिर्फ मतलब ऐसे नहीं कि आप पसंद आए, पूरा शो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, सबके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत डीप डाइव कर रहे हैं लोग उसके में कि अच्छा इस कैरेक्टर के बारे में मुझे ये पसंद है, इस कैरेक्टर के बारे में ये पसंद है. एंड सब सीजन 2 मांग रहे हैं, मतलब देव ऑल वॉच्ड इट, और बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है. सही बोला. क्या नहीं, और क्या ऐड करूँ मैं वो सोच रहा था, बट दैट इज सो ट्रू. आई मीन द बेस्ट पार्ट एंड द लवली पार्ट अबाउट ऑल द फीडबैक इज कि सब ने
आधे से ज़्यादा लोगों ने बिंज वॉच किया है। दे केम कि चलो आज एक एपिसोड या 2 एपिसोड देखेंगे, बट साथ में एक साथ पूरा देख लिया, 10 के 10 एपिसोड देख लिए, एंड देन एवरीवन इज लाइक अरे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, सीजन 2 कब आएगा। सो इट्स समथिंग जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। मतलब लोग बोलते हैं हाँ अच्छा था और छोड़ देते हैं, बट द फैक्ट दैट दे आर सेइंग कि सीजन 2 कब आएगा, एंड मतलब हम लोग जो पोस्ट भी करते हैं उसमें आधे कमेंट्स में ये रहता है सीजन 2 कब आएगा, आधे डीएम्स में रहता है सीजन 2 कब आएगा। सो इट्स जस्ट लवली टू सी द काइंड ऑफ लव दैट दे आर शावरिंग ऑन अस इन टर्म्स ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ एवरीवन, नॉट जस्ट अस, बट एक दोस्ती की केमिस्ट्री होती है, एंड बॉयज़ का फन होता है। सो एवरीथिंग दे आर कैचिंग ऑन टू इट, एंड दे आर बीइंग एबल टू रिलेट टू इट, एंड दे आर वांटिंग टू डू समथिंग लाइक दिस इन देयर रियल लाइफ। बिकॉज बहुत लोगों ने पोस्ट कोविड आई डोंट थिंक इतना कॉलेज लाइफ इतना वापस आ पाया है। एक होता है ना कि मिस कर दिया, कुछ लोगों ने अपने फाइनल ईयर्स मिस कर दिए हैं या सेकंड ईयर मिस कर दिया है। सो दैट फेस्ट का एक्सपीरियंस, दैट क्रेज की वो भड़ास निकालनी है डांस की कंपटीशन करके ये वो। सो आई थिंक उस वे में हम जिस ढंग से अलग अलग वे में हम कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी स्वीट टू सी। सो यस, आपको कैसा लग रहा है? आपको कुछ नहीं लग रहा है? मैं सच में आपसे अच्छा, पूछ ओ रही हूँ। अच्छा क्या लग रहा है? हम ऐसे नहीं नहीं मतलब मैं तो कॉन्फिडेंट ही थी कि शो अच्छा चलेगा, बिकॉज उसी चक्कर में बनाया था हम लोगों ने। सो बस ये एक टेंशन थी क्योंकि दिल दोस्ती डांस 2013 में था और वो बहुत बड़ा हिट था, तो मेरे पे एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर हम एक डेकेड के बाद आ रहे हैं, 10 साल बाद अगर एक डांस फिक्शन शो लेके आ रहे हैं, तो उसको एट पावर होना पड़ेगा, यू नो, एंड डेफिनेटली मोर देन व्हाट, मैं कभी नहीं बोलूँगी मोर देन दिल दोस्ती डांस बिकॉज दैट्स बीन माई बेबी एज वेल, बट उस समय का वो बेस्ट था। अब भी कैंपस बीट्स को इस समय का बेस्ट होना पड़ेगा, तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट एंड व्हेन आई सी द रिस्पॉन्स, जिस तरीके से मैं रिस्पॉन्स देख रही हूँ, एंड रिस्पॉन्स तो जो DMM की बात कर रहे हैं, बट अच्छा लगता है जब शांतनु और श्रुति चलते हैं, एंड यू नो कोई फैंस आते हैं एंड शांतनु को अपने कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं और श्रुति को कैरेक्टर नेम से बुलाते हैं, तो मुझे शांतनु को ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि ही इज़ कम फ्रॉम अ वेरी लंबा ट्रेजेक्ट्री, राइट। गंगूबाई ममो है, एंड लाइक ओ ईशान, सो मतलब कैंपस बीट्स, सो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। एंड फॉर श्रुति शी इज़ कम फ्रॉम अ रियलिटी शो। अब सब हर किसी ने श्रुति को एक रियलिटी शो में एज श्रुति सिन्हा देखा है। अब फाइनली जब वो उसको नेत्रा बुलाते हैं, इट्स अ ट्रॉफी फॉर मी, यू नो। तो मैंने एक्सपेक्ट डेफिनेटली होप रखी थी, आई थिंक एक्सपेक्ट मैनिफेस्ट किया था एक्सपेक्टेशन। सो या आई मीन बस यही है उम्मीद कि सीज़न 2 सीज़न 3 जितने भी हम सीजन्स करें उसमें हम एस करें और किक एस रहें, ऑडियंस को एंटरटेन करें मोर देन अल्टीमेटली दैट्स द गोल। सो पालकी, टीवी से लेके OTT तक काफ़ी आपने सफ़र जर्नी कर लिया है आपने इस इंडस्ट्री में। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, लाइक हाउ यू सी ऑल दिस थिंग्स? सी सबसे पहले वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, चाहे वो टीवी हो, सिनेमा हो, OTT हो, सब क्या हीरो क्या है। आपका हीरो आपकी कहानी है, आप क्या बोलना चाहते हैं आपके किरदार है, राइट। तो किरदार कहानी को कैसे प्रेजेंट करना है, वो डिफरेंस आपको OTT, TV एंड सिनेमा में होता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3 मीडियम्स, ओके। एंड द अदर वेरी बिग डिफरेंस इज मनी। सो TV डजंट हैव दैट मच ऑफ अ बजट। OTT अभी उस कगार पे है जहाँ पे वो TV बजट में ही आ गया है ऑलमोस्ट, एटलीस्ट जो भी मैं देख रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स मूवीज़ के बजट्स बेटर होते हैं। तो जर्नी हैज़ बीन फैंटास्टिक। इनफैक्ट मुझे लगता है इंडिया एक लौता, आई कुड बी रॉन्ग इन दिस, सॉरी, इन माई ओपिनियन इंडिया में जो कंजम्पशन है कंटेंट का वो इतना ज़्यादा है, और मुझे नहीं लगता लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि लोग TV एंड OTT एंड सिनेमा इतना देखेंगे। तो जब OTT आया था तो सब लोगों ने कहा था TV तो खत्म हो गया, कहाँ खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ है। Everybody is watching TV, everybody is watching OTT, everybody is watching reels, individual content creators, and we have cinema. So I think Indian people inherently are very social people. तो उनको मज़ा आता है लोग, और शायद हम लोग बहुत बड़े गॉसिप मॉन्गर्स भी है कि तो हमको बहुत मज़ा आता है कि दूसरों की कहानी देखने में। सो इट्स अ ग्रेट जर्नी। ये प्लेटफॉर्म हैज़ बीन अ बून, यू नो, खास करके आर्टिस्टों के लिए। एंड आई डोंट मीन ओनली ऑन स्क्रीन आर्टिस्ट, आई ऑल्सो मीन द क्रू बिहाइंड। क्योंकि बहुत सारे लोग TV वगैरह में काफ़ी क्रू मेंबर्स फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, यार ये बजट नहीं है, यार ये सीन ऐसे बना देते थे। सो नाउ यू हैव पीपल कमिंग ऑन द OTT प्लेटफॉर्म एंड डूइंग वंडर्स, you know. So it's OTT has given a lot of chance to a lot of people, you know, to showcase their talent. So it's a journey, and I think this is to stay. OTT, TV, cinema, content creator, it's here to stay. Wow. Yeah. So lastly, क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? सबसे पहले अगर आपने नहीं देखा अभी तक कैंपस बीट्स तो वो देखिए। Yes. और होपफुली
होपफुली जल्दी आएगा हमारा सीजन 2 भी, आई वुड से। Yes! एंड यस जल्दी आने वाला हमारा season 2। थैंक यू फॉर सो मच लव गाइज, एंड हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे कि आपको ऐसे एंटरटेन करते रहें, एंड वील कीप कमिंग अप विद गुड कंटेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। वाओ, क्या मैंने कलेक्टिव को थैंक यू। हे गाइस, दिस इज शांतनु महेश्वरी Hi, this is Shruti Sinha. Hey, this is Palki. Malhotra. चलना। And you guys are watching us on Bollywood Bollywood Now. Now.